और राजन, इसी मनवंतर में भगवान नारायण ने हरि का रूप धारण करके गजराज को ग्राह की ठंड से छुड़ाया। परीक्षित जी की जिज्ञासा हुई कि थोड़ा कथा विस्तार से सुनाया जाए, तो श्री सुखदेव स्वामी बताते हैं कि एक त्रिकूट नामक पर्वत है, जहाँ पर एक वरुण देव का सरोवर है, जिसमें एक मगर रहता है। और वह सरोवर का जल इतना सुगंधित रहता है, इतना शीतल, इतना मधुर रहता है कि उस त्रिकूट नामक पर्वत में जो घनघोर जंगल है, वहाँ के रहने वाले सभी जीव जंतु उसी सरोवर से अपना प्यास बुझाते हैं। उस जंगल में एक हाथी रहता है, जो अनेकानेक तिनियों के साथ विहार करता है। वह इतना बलशाली है, इतना बलशाली है कि उस जंगल का सिंह तक उसे अपने माननीय के रूप में मानता है। वैसे तो सिंह जंगल का राजा होता है, परंतु वह गजराज इतना बलशाली है कि उसके अधीन वहां के सिंह भी रहते हैं। गर्मियों का मौसम था। एक दिन उस गजराज को बहुत प्यास लगी और वह उसी सरोवर की तरफ चल पड़ा। उस सरोवर में सुंदर सुंदर पुष्प रहते हैं और यहाँ तक कि वहाँ अप्सराएं भी स्नान करने आती हैं। उनके देह से कुमकुम, चंदन, केशर झड़ झड़ करके उस सरोवर में जाता है, जिसके कारण उस सरोवर का जल और भी सुगंधित है। आज वह गजराज उस सरोवर में जल पीने के लिए प्रवेश करके सरोवर में उसने जल पिया, हथिनियों को पिलाया, परंतु गर्मी का माहौल होने के कारण जब वह जल में गया तो वह घृणा करने लगा, उस जल में हलचल करने लगा। अपने सूंड से जल को उठा उठा करके हथिनियों के ऊपर फेंकता और अपने स्नान करता। इस प्रकार से जब वह सरोवर में बहुत हलचल मचाने लगा तो उसके भीतर रहने वाला मगर देखा कि यह मेरे घर को कौन हिला रहा है, मेरे घर में इतना उत्पात कौन मचा रहा है। काफी देर जब गजराज को कुड़ा करते हुए बीत गया और जल जब मटमैला हो गया, जल के साथ जब मिट्टी घुल करके बिल्कुल गंदा होने लगा पानी, जल शांत नहीं हो रहा था, तो भीतर से ग्राह आया और आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। पहले तो यह क्रीड़ा में इतना मस्त था हाथी, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरा पैर कौन पकड़ रहा है, और बलशाली भी वो। इसने सोचा होगा कोई छोटा मोटा जीव, इसलिए इसने छुटाने का प्रयास ही नहीं किया। परंतु जब इसे लगा कि वह पकड़ अब हमसे दूर नहीं हो रही है, पकड़े ही रखा है, छोड़ नहीं रहा है, तो उसने अपने पैरों को धीरे से झटकने का प्रयास किया। परंतु फिर भी ग्राह का पकड़ कमजोर नहीं हुआ। इसे लगा कि भाई कौन है इतना बलशाली जो मेरा पैर पकड़ता है, क्योंकि ये हाथी है, मदमस्त है, अभिमानी है और बलशाली होने के नाते तो और भी। फिर इसने थोड़ा और जोर लगा करके अपना पैर पटकना चाहा, पर फिर भी ग्राह का पकड़ कमजोर नहीं हुआ। अब तो इसने और ताकत लगाई और लगाई, और फिर ऐसा हुआ कि अपनी पूरी ताकत से पैर को झटकना चाहा, पर ग्राह का पकड़ कमजोर नहीं हुआ। अब इसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं जल से बाहर हो जाता हूँ, इसमें कुछ ठीक नहीं है। जो जल से बाहर होने लगा गजराज, तो संग संग ग्राह भी खिंच गए। पर जैसे ही यह जल से बाहर होने ही वाला था कि ग्राह ने फिर अपनी पकड़ मजबूत की और जल में हाथी को खींच ले गए। अब तो दोनों में महाराज ऐसे ही क्रम चलने लगा। कभी हाथी अपना पूरा ताकत लगा करके जल से बाहर आने का प्रयास करता, और जैसे ही जल से बाहर आना चाहता तब तक ग्राह का पकड़ मजबूत होता और वो हाथी को फिर जल में खींच लेता। यह युद्ध 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या साल 2 साल नहीं चला। यह युद्ध 1000 वर्ष तक चला। कल्पना कीजिए आप लोग कि यह ग्राह और यह गजराज कितने बलशाली होंगे। और एक बात, यह ग्राह और यह गजराज दोनों सिर्फ शास्त्रों के जीव नहीं है, हम आप भी हैं।
यह जो संसार रूपी दलदल है, संसार रूपी सरोवर है, उसमें गजराज रूपी हम और यह माया रूपी ग्रह ऐसे ही युद्ध चल रहा है। पहले तो हम आए स्वच्छंद थे, हमें सुंदर यह शरीर मिला, हमें बहुत सी ताकतें मिली, देखने की, सुनने की, चलने की, बोलने की, करने की, समझने की सारी ताकतें दी गई। और उस ताकत के चलते हम इतने अभिमानी हो गए कि हम यह भूले ही गए कि क्या सही है क्या गलत है, किसका घर उजाड़ रहे हैं, किसके घर में घुस गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। परंतु धीरे 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 माया ने हमें जकड़ना आरंभ कर दिया। बचपन से जैसे ही हम थोड़ा किशोरावस्था में आए कि हमें माया पकड़ने लगी। कभी धन का मोह हुआ, कभी रिश्तेदारों का मोह हुआ, कभी मान प्रतिष्ठा का मोह हुआ। इस तरह से ये जो मोह है, ये जो माया है, उसकी पकड़ मजबूत होने लगी। धीरे धीरे हमें कभी जब लगता कि ठीक है अब बहुत हम झंझटों में फंसते जा रहे हैं, तो मन करता है कि कोई बात नहीं, भगवान का भजन कर लेते हैं और मुक्त होते हैं ऐसे झंझटों से। जब हम संसार में बहुत दुखी होते हैं तो कभी कभी मन में आता है कि हमें भगवान का ध्यान भजन करना चाहिए, अपना मन वाणी पवित्र रखना चाहिए, कुछ नहीं है संसार। तो जब यह भावना आती है कि हमें भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए, तो यही जो गजराज का प्रयास है जल से बाहर निकलने का, यही हमारा प्रयास होता है। परंतु माया इतनी बलवती है, इतनी प्रबल है कि हमारा पांव छोड़ती नहीं है, फिर वापस इसी संसार में हमें खींच ले जाती है। और हमारा भी पूरा जीवन जितना भी वक्त होता है इसी संघर्ष में लगे रहते हैं। जो लोग समझ जाते हैं, जिन्हें वैराग्य हो जाता है, एक समय में करुण पुकार करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। और जिनका वैराग्य उत्पन्न नहीं होता महाराज, उन्हें तो फिर डकार मारी जाता है। जब बहुत समय बीत गया, किनारे बैठी बैठी हथनियां प्रतीक्षा कर रही हैं। जब देखा गजराज की अब मेरे अकेले से कुछ नहीं होना है, तो अपनी हथनियों को बोला कि आप हमारी मदद करो। सारा जो उसका परिवार है, कुनबा है, अपने सूंड को सूंड से फंसा करके उस गजराज को बाहर खींचने का प्रयास करने लगे, परंतु खींच नहीं पाए। क्योंकि कारण है, जो जल का ग्राह है वह अपने घर में बैठा हुआ है। और महाराज जानते हैं ना कि अपनी गली का, तो अपने घर में सभी चाहे वो कितने भी कमजोर हो, ताकतवर होते हैं। तो वह जल का जीव है, इसलिए वह अपने घर में ताकतवर है। तो हथनियों के बल से भी यह गजराज बाहर नहीं आ पाया। बहुत समय बीत गया है, यह भी भूख से व्याकुल है। तो अब ये लगा कि अब यह नहीं छूटने वाला है, हथनियां जाने लगी। जब हथनियां छोड़ करके गजराज को जाने लगी, तो उसे लगा कि अरे क्या बात है, जिसके लिए मैंने जीवन भर परिश्रम किया, रक्षा किया, इन्हें खिलाया पिलाया, संरक्षण की, आज जब विपत्ति काल में आया तो यह सब छोड़ करके हमें जा रही है। आवाज लगाई पर नहीं रुकी, सब चली गई। यही होता है कि जीवन भर जिसके लिए हम कमाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जब हम बुढ़ापे रूपी मुसीबत में फंसते हैं, जब हमारा आंख कान हाथ पैर साथ छोड़ता है, जब हम निर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, तो ये जो हमारे द्वारा पालित होते हैं हमारे बच्चे, हमारे स्वजन, वो हमारे काम नहीं आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो आज जब यह दृश्य देखा उस गजराज ने, तो उसको वैराग्य हो गया। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। तो अब उस ब्रह्म को याद करने लगा वह गजराज, जो सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार कर देते हैं। नाम किसी देवी देवता का नहीं ले रहा, बड़ी सफाई से ऐसा ध्यान कर रहे हैं कि जो ब्रह्म इस धरा को बनाते हैं, मिटाते हैं और पालते हैं, जब तक इच्छा होती है वो आए हमारी रक्षा। उस दृश्य को सभी देवी देवता देख रहे हैं। इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि बचाओ। इंद्र ने कहा मेरा नाम नहीं ले रहा, मैं कैसे बचाऊं?
यही वार्तालाप महाराज कैलाश में चल रहा है। रुद्राणी कहती है कि रुद्र भगवान से कि प्रभु दया करो, बचा लो, उसको बुला रहा है। रुद्र भगवान ने कहा मेरा नाम ही नहीं ले रहा है, ले नाम तो मैं जाऊं, तुम्हें दया आ रही तो तुम्हें चली जाओ। उधर ब्रह्माणी भी ब्रह्मा से कह रही। इस प्रकार से इंद्राणी इंद्र से, रुद्राणी रुद्र से, ब्रह्माणी ब्रह्मा से कह रही है बचाओ, पर कोई बचाने नहीं आ रहा। कारण सिर्फ ये है कि वो किसी का नाम नहीं ले रहा है। तो भगवान नारायण ने कहा कि जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं, हारे को हरि नाम। जिसका कोई नहीं होता संसार में ना महाराज, उसके ही हरि होते हैं। परंतु हम हरि को चाहते ही नहीं। हमें तो यहीं के रिश्ते में मजा आता है, यहाँ के रिश्ते सब हो, सबसे दुखी हो, खूब रोते हैं, परंतु उसमें से एक रिश्ता ना हो तो उसे पाने के बिना सब नहीं रहते। हम इस संसार से जब विरक्त होते ही नहीं है तो हरि भी कहते हैं कि ठीक है, हमने आपको जो खिलौने दिए उसी से खेलते रहो, जो हमारी आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों आए। परंतु जिसका कोई नहीं होता है उसके हरि होते हैं। और जब हरि ने देखा, भगवान ने देखा कि अब गजराज की रक्षा करने के लिए कोई नहीं जा रहा है और अब वह हार चुका है, क्योंकि हम किसी को अपनी मदद के लिए तो तभी बुलाते हैं जब ये लगता है कि अब हम असहाय हो गए हैं, अब हम निर्बल हो गए हैं, अब हमारा अपना कोई चारा नहीं है। भगवती द्रौपदी जी के साथ भी यही हुआ। महाराज उनकी सभा में चीर हरण का कृत्य आरंभ हो गया, परंतु उन्हें अभी यह है कि यहाँ पर मेरे 5 पति बैठे हुए हैं जो एक से एक बलशाली हैं। कोई गदाधरों में श्रेष्ठ है, कोई धनुर्धरों में श्रेष्ठ है, मेरी रक्षा कर लेंगे। पर नहीं हुआ। फिर उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर पितामह बैठे हुए हैं। फिर उन्हें लगा कि नहीं, मेरे बड़े ससुर बैठे हुए हैं, मेरे गुरुजन बैठे हुए हैं। जब देखा कि किसी से मदद नहीं आ रही है तो उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया कि आखिर मैं भी तो छत्राणी हूँ, मैं अपना देह नग्न नहीं होने दूं। परंतु जब उन्हें यह एहसास हुआ, जब यह निश्चित हुआ कि अब मेरा अपना कोई भी बल काम नहीं आने वाला है, जब बिल्कुल असहाय हुई, बिल्कुल निर्बल हुई, जब किसी भी प्रकार से उन्हें कोई मदद नहीं वहां पर उपलब्ध हुआ, तब उनका मन विनयी हुआ, विनम्र हुआ, झुकने को तैयार हुआ। तो उन्होंने अब पुकारा है श्री द्वारिकाधीश को और तुरंत एक पल में द्वारिकाधीश ने उनके देह की जो नग्नता होने वाली है उसकी रक्षा की है, उनके चीर को बढ़ाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो आज यह गजराज जब विनम्र होकर के भगवान का आस लगा करके प्रार्थना कर रहा है तो भगवान बड़ी वेग से चले हैं। भागवत में यह प्रसंग आया है कि भगवान गजराज को बचाने के लिए इतने वेग से चले कि मैया लक्ष्मी ने पूछा कि महाराज कहाँ जा रहे हो, परंतु यह वहां से जब चले जल्दी में तो कुछ बताया नहीं, सिर्फ हाथी कहा। परंतु इतना जल्दी में चले कि हाथी शब्द कहते भर में वैकुंठ से उस सरोवर के पास पहुंचे। हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ चले यदुराज, हाथ सुनी कमला ने थी सुनी गजराज। जैसे हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं जल्दी जल्दी में एक शब्द बोल करके चले जाते हैं, संकेत करके चले जाते हैं। तो भगवान भी संकेत कर रहे हाथी, पर हाँ का शब्द तो कमला ने सुना, यानी लक्ष्मी जी ने सुना, परंतु थी शब्द जब तक प्रभु निकाल पाए तब तक हाथी के पास पहुंच चुके थे। मैया ने भी देखा कि हर एक भक्त भगवान जब प्रकट होते हैं तो कुछ न कुछ भेंट अर्पण करता है, परंतु यह जो मेरा भक्त है, यह जो गजराज है, वो क्या करेगा बेचारा, वैसे ही मरने की कगार पर है, जलमग्न हुआ जा रहा है, तो उसको भेंट स्वरूप क्या पास में होना चाहिए जो प्रभु को अभिनंदन के रूप में बढ़ते हैं।
तो तुरंत मैया भी कमल का फूल बन करके उस सरोवर में चली गई। अब समझने की बात है कि पिता का प्रेम, भगवान का प्रेम तो इतना है कि हाथी कहने मात्र से वैकुंठ से सरोवर के पास आ गए, परंतु माँ का प्यार कितना होगा, माँ का वात्सल्य कितना होगा कि जो प्रभु के इस वेग से पहले ही कमल बन करके वहां प्रकट हो गए। तो जो माँ का दर्जा, माँ का स्थान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, वो ऐसे ही नहीं कहा गया है, वास्तव में श्रेष्ठ है। जब भगवान वहां पर पहुंचे तो हाथी डूबने ही वाला था, देखा कि भगवान नारायण आ रहे हैं, तो उन्होंने नारायण का नाम लेकर के उनका अभिनंदन किया और उस जल में पड़ा हुआ वह कमल उठा करके भगवान को निवेदित किया। भगवान ने देखा कि यदि ग्राह का मैं सिर काटता हूँ तो पैर पकड़ रखा है, ऐसा ना हो कि धोखे धड़ाके से पैर भी कट जाए मेरे भक्त का, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को इस हिसाब से फेंका कि उस ग्राह का मुख सहित पूरा शरीर फट करके दो भागों में बट गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान